आज मैं नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे किन परिस्थितियों में अवास्तविक खातों का व्यक्तिगत खातों में परिवर्तन हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि अवास्तविक खाते क्या हैं और व्यक्तिगत खाते क्या हैं। अवास्तविक खातों के बारे में हम जानते हैं, जैसे किराया, वेतन, मजदूरी आदि आदि। और ये खाते जो अवास्तविक खाते या नॉमिनल अकाउंट्स हैं, नॉमिनल अकाउंट्स कुछ विशेष परिस्थितियों में पर्सनल अकाउंट में चेंज होते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले दिखाया किराया का खाता। रेंट अकाउंट एक्चुअली क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, अवास्तविक खाता है। परंतु यदि यह किराया पूर्वदत्त अर्थात पहले से दे दिया गया एडवांस में, जैसे कहें तो पूर्वदत्त किराया है, प्रीपेड रेंट अकाउंट। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट में यदि ये परिवर्तित होता है, अर्थात हमने किराया पहले से दे दिया है ना, प्रीपेड कर दिया, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट जो है वो व्यक्तिगत खाते के नियमों के अंतर्गत आएगा। जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स में व्यक्तिगत खातों के, वास्तविक खातों के और अवास्तविक खातों के अलग अलग नियम बताए थे। तो उन नियमों में क्या होगा, यदि पूर्वदत्त किराया का खाता आता है तो वह व्यक्तिगत खाते के नियम के अनुसार डेबिट क्रेडिट होगा, ना कि अवास्तविक खातों के। तो पूर्वदत्त किराया, अग्रिम प्राप्त किराया, अदत्त किराया, जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ना। तो ये याद रखिए कि जब ये जो अवास्तविक खाते हैं उनमें पूर्वदत्त, अग्रिम, अदत्त ये शब्द जुड़ जाते हैं, अर्थात वह पूर्वदत्त हो जाता है, या हम एडवांस में रेंट को पेड कर देते हैं, या हमारा जो किराया है वो अदत्त रह जाता है, जो दिया नहीं है। तो ये ऐसी स्थितियों में व्यक्तिगत खातों के रूप में नियम लागू होंगे। दूसरा अवास्तविक खाता क्या है? वेतन खाता, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट, बट इफ सैलरी received in advance or outstanding salary or prepaid salary, माने अग्रिम प्राप्त वेतन दिया हो, अदत्त वेतन दिया हो या पूर्वदत्त वेतन दिया हो, ये तीनों प्रकार के जो वेतन हैं, माने अगर हमने अग्रिम वेतन प्राप्त कर लिया है या हमारा वेतन अदत्त रह जाता है या हमें पूर्वदत्त वेतन है, तो ऐसी जगह ये पर्सनल अकाउंट अर्थात व्यक्तिगत खाते के रूप में व्यवहारित होंगे। और इनमें डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि अग्रिम, अदत्त और पूर्वदत्त वेतन को व्यक्तिगत खाते के नियमों के अनुसार हमें डेबिट क्रेडिट करना है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट अकाउंट, ब्याज का खाता। वह भी अवास्तविक खाता है, परंतु जब ब्याज पूर्वदत्त हो अर्थात प्रीपेड इंटरेस्ट, अग्रिम प्राप्त ब्याज खाता, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, अर्जित ब्याज का खाता, इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट, उपार्जित ब्याज का खाता, इंटरेस्ट अर्न अकाउंट, अदत्त ब्याज का खाता, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। अगर ये इस तरह से दिए हों, पूर्वदत्त ब्याज खाता, अग्रिम प्राप्त ब्याज खाता, अर्जित ब्याज खाता या उपार्जित ब्याज खाता, अदत्त ब्याज खाता, अगर इस तरह से ये आते हैं तो ये व्यक्तिगत खाते अर्थात पर्सनल अकाउंट के रूप में नियम लागू होंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट्स। ओके। दूसरा आता है कटौती का खाता या डिस्काउंट का अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट अर्थात अवास्तविक खाता है, परंतु यदि यही डिस्काउंट या कटौती, अग्रिम प्राप्त कटौती का खाता, डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट
अनर्जित कटौती का खाता, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट अकाउंट, भुनाए हुए बिलों पर छूट का खाता, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड इत्यादि नाम से ये जब खाते आ जाते हैं तो इन्हें व्यक्तिगत खाते या पर्सनल अकाउंट के रूप में लिया जाता है और इनमें भी डेबिट क्रेडिट करने के वो नियम लगेंगे जो पर्सनल अकाउंट के होते हैं, व्यक्तिगत खाते के होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रब्याजी या प्रीमियम का खाता आता है। प्रब्याजी या प्रीमियम वास्तव में एक नॉमिनल अकाउंट अर्थात अवास्तविक खाता है, परंतु यदि प्रब्याजी अदत्त रह जाती है अर्थात दी नहीं गई है। अदत्त प्रीमियम खाता, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अकाउंट, अग्रिम प्राप्त प्रीमियम खाता, प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट दिया हो तो ये व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल अकाउंट के रूप में कार्य करेंगे। इसके बाद आता है दावे के खाते। जो क्लेम्स अकाउंट्स होते हैं वो भी कैसे हैं, नॉमिनल या अवास्तविक खाते हैं, परंतु यदि यही दावा आउटस्टैंडिंग क्लेम अकाउंट के रूप में हो जाता है, कोई आउटस्टैंडिंग अर्थात अप्राप्त है, अदत्त है, तब अप्राप्त या अदत्त दावे के खाते आते हैं तो वो व्यक्तिगत खाते अर्थात पर्सनल अकाउंट में आएंगे। इसी तरह प्रीपेड क्लेम अकाउंट होगा तो प्रीपेड क्लेम अगर है तो वह प्रीपेड क्लेम भी हमारा व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएगा और व्यक्तिगत खाते के नियमों के अनुसार उन पर एंट्री की जाएंगी। इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यह भी एक नॉमिनल अकाउंट है, अवास्तविक खाता है, परंतु यदि यही चंदा अग्रिम चंदा खाते के रूप में आ जाता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, तो वह व्यक्तिगत खाता अर्थात पर्सनल अकाउंट होगा। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर रहता है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हमारा क्या होगा, एक व्यक्तिगत खाता होगा। इसके पश्चात हमने लिया है कमीशन, कमीशन का अकाउंट। कमीशन खाता जो होता है, कमीशन खाता वास्तव में यह कैसा है, एक अवास्तविक या नॉमिनल अकाउंट है, परंतु यह कमीशन यदि अदत्त रह जाता है या आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट कहें तो आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट क्या होगा, हमारा पर्सनल अकाउंट अर्थात व्यक्तिगत खाते के रूप में होगा। अग्रिम प्राप्त कमीशन खाता, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, और अनर्जित कमीशन खाता, अनएक्सपायर्ड कमीशन अकाउंट, तो ये क्या होंगे, हमारे व्यक्तिगत खाते के रूप में होंगे और इनमें डेबिट क्रेडिट करते समय हमें व्यक्तिगत खातों के नियम लगाने होंगे। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कमीशन, चंदा, ब्याज, किराया, ये सारी चीज़ें, मजदूरी, तो ये कैसे हैं, अवास्तविक खाते हैं, परंतु जब इनमें अदत्त, पूर्वदत्त, अग्रिम, उपार्जित, अनुपार्जित, अनर्जित शब्द जुड़ जाते हैं तो ये ऐसे खातों में कन्वर्ट होते हैं, अदत्त कमीशन, अदत्त ब्याज, अदत्त वेतन या पूर्वदत्त वेतन, अनर्जित कमीशन, तब ये हमारे लिए व्यक्तिगत खाते होंगे और इन्हें हम व्यक्तिगत खातों के रूप में ट्रीट करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद पश्चात हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो के साथ।